गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आज बात मुझे करनी है स्कूलों में फीस। तो चलो एक प्रॉब्लम था, अभी एक नया प्रॉब्लम है जो है बेफालतू में पेरेंट्स को नचाना। तो स्कूल वालों ने स्कूल में बोला कि भाई तुम्हारा नाम जो है बर्थ सर्टिफिकेट में नाम नहीं डाला है। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि बर्थ सर्टिफिकेट के टाइम पे, हमारे टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट जब बच्चों का बना था वो पैदा होने के उन्होंने जैसे डिस्चार्ज करते हैं ना 3-4 दिनों में, तभी वो लोग दे देते हैं। मेरे दोनों बच्चों का, तीनों बच्चों का ऐसे ही हुआ था। तो उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया और अब पैदा होते ही कौन नाम रखता है, तो हमने नाम तो रखा नहीं था। उन्होंने बस फादर का, मदर का नाम दिया और बोला चाइल्ड मेल और फीमेल जो भी है उसका दे दिया। अब स्कूल वाले बोल रहे हैं फर्स्ट तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम नहीं है, ठीक है मान लिया। उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन दी उनको कि हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम नहीं है, और हॉस्पिटल वाले दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे क्योंकि हमारा ऑलरेडी इशू हो चुका है। बर्थ सर्टिफिकेट के खोने पर तुम्हें बर्थ सर्टिफिकेट नया मिल सकता है, लेकिन रिन्यू या फिर ऐसा नाम चेंज करना है इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं कर रहे हैं स्कूल हॉस्पिटल वाले। दूसरा, वो उनका बोलना है कि भाई जब तुम स्कूल में एडमिशन के लिए आए थे तुमने पापा का सरनेम पीछे से लगा रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम नहीं है, और वो जो अभी अपने आईडी कार्ड में नाम लिखता है उसमें जस्ट अपने पापा का इनिशियल लिखता है। इनिशियल मतलब एक होता है सरनेम, पापा का जो भी पीछे से सरनेम लगता है, और एक होता है इनिशियल मतलब पापा के नाम का पहला वर्ड। तो जो मेरा बच्चा है स्कूल में अपना इनिशियल यूज करता है, पापा के नाम का पहला वर्ड, और उसका जो एडमिशन कार्ड था, एडमिशन कार्ड में मैंने पीछे से सरनेम लिखा था और बर्थ सर्टिफिकेट में नाम नहीं है। सिंपल सा उन्होंने बोला एक एप्लीकेशन लिखने के लिए जिसमें ये लिखा हो कि ये नाम यूज कर रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम नहीं है और हमारे बच्चे का नाम ये है। मैंने दिया, एप्लीकेशन को लिया जो भी वहाँ कलेक्ट करने वाली थी, अपनी फाइल के अंदर रखा। फिर बोली कि अभी तो मैं इसको ले रही हूँ और आप ऐसा करो अगले साल नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ, नहीं तो आप कोर्ट में जाओ। मैंने कहा ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल आया है? बोली नहीं हमारे स्कूल का रूल है। तो मैंने कहा मतलब तुम्हारे स्कूल बच्चे की लाइफ में क्या असर पड़ रहा है? इससे कोई असर पड़ रहा है? उसके माँ बाप के नाम के पीछे हमारा नाम लिखा हुआ है, उसका सरनेम जो है वही लिखा हुआ है। फिर दिक्कत क्या है स्कूल को कि वो 50 एप्लीकेशन, कोर्ट में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये लिखो वो लिखो, सारे प्रूफ हैं तुम्हारे पास कि वो हमारी औलाद है, फिर क्यों नचा रहे हो? मेरा ये बोलते ही उसने जो फॉर्म मेरा ले चुकी थी वो निकाला, बोली आपका फॉर्म ठीक नहीं है, आप एक और नया फॉर्म भर के लाओ। मैंने कहा अभी तो आपने रख लिया था, फिर अब नया फॉर्म क्यों मांग रहे हैं? कहते हैं क्योंकि आपने इसमें करेक्शन नहीं किया है कि आपने गलती से अपने बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं लिखा था और बच्चे का सरनेम लिखा है, और आपने गलती से बच्चे के आईडी कार्ड में सिर्फ इनिशियल लिखा हुआ है। मैंने कहा अभी तुमने इसको अंदर रख लिया था तो फिर अब क्यों तुमको खुजली चढ़ी है, तुम्हें चुल क्यों चढ़ी है कि भाई ये फॉर्म को दोबारा वापस करने का, नया फॉर्म लाने का? किसके पेरेंट्स के पास, माना एक दिन मैं टाइम निकाल के निकल गई स्कूल को लिए, किसके पास इतना फालतू टाइम है कि रोज रोज जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसको जबरदस्ती की क्रिएट करके प्रॉब्लम को तुम स्कूल जाके ले जा रहे हो? अभी ये ठीक नहीं है, अभी तुम्हारा सरनेम ठीक नहीं है, अभी तुम्हारा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। कल तो ये पढ़ाई के नाम पे जो तुम पहले फीस का तमाशा करते थे, अब फीस की जगह तुम्हारा फॉर्म खेल रहे हैं। फॉर्म करेक्शन, फॉर्म रिजेक्शन, फॉर्म कलेक्शन, फॉर्म रिजेक्शन। तो कलेक्शन रिजेक्शन का गेम जो खेल रहे हैं ना स्कूल वाले, ये कुछ नहीं कर रहे हैं अपने स्कूल को जबरदस्ती इंपोर्टेंस देने के लिए कि हम ये बहुत छोटी छोटी बारीकियों में नजर रखते हैं, ये बोल के ये जबरदस्ती पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कृपया स्कूल वालों इस बात को ध्यान दो कि तुम कुर्सी में बैठ के लोग बच्चों पेरेंट्स को ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन पेरेंट्स तुम्हारी फीसों को भरने के लिए जो महंगी महंगी मोटी मोटी रकम तुम लोग वसूल रहे हो ना, उनको पे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत के बीच में से भी तुम उनको खींच के ला रहे हो कि भाई ये फॉर्म आज भरो, अभी ये फॉर्म गलत हो गया है, अब कल को फिर भरो, अभी आज हमारा लंच टाइम हो गया, अब कल फिर आना। अब वो रोज रोज अपने ऑफिस से छुट्टी लेगा तुम लोगों के लिए? तुम लोगों को कॉमन सेंस नहीं होता ना बिल्कुल भी, कि जिस चीज की जरूरत ही नहीं है उस चीज को तुम जबरदस्ती थोप रहे हो उसके सर पे। तो
प्लीज़ ये तमाशा बंद करो और बच्चों को पढ़ाओ चुपचाप। बच्चे तुमसे पढ़ नहीं रहे हैं। हिंदी में कई पेरेंट्सों ने वहाँ कंप्लेन की है, हिंदी और कन्नड़ा जो उनकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को रोबोटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। उसका मतलब है कि वो एक बार बोर्ड में लिख देते हैं और उसके बाद बोलते हैं बच्चों से, बच्चों इसको कॉपी कर लो। उन बच्चों को पता ही नहीं है कि वहां लिखा क्या हुआ है, उसको पढ़ना कैसे है, उसका मीनिंग क्या है, वो नहीं है। उसको कहते हैं रोबोटिक क्लास, कि इधर लिखे कॉपी कर लो कॉपी कर लो कॉपी कर लो। और उसके बाद उनको एग्जाम में मिल रहे हैं अंडे। पहले इनको फीस दे हम पढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बाहर हम फीस दे ट्यूशन के लिए। तो पहले जहां तुम्हें करेक्ट करना है उसको करेक्ट करो, हमको करेक्शन कराने के बजाय।